श्री कृष्ण एक ऐसे क्लास टीचर हैं जो आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू, उसमें क्या होता है कि प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, लेकिन टीचर हमारा इतना चंचल है, इतना चपल है कि वो जबरदस्ती गलत उत्तर पर हाथ रख के चला जाएगा, बोले इसको टिक करो ये ठीक है, और कहीं आपने उसकी मान के टिक कर दिया नंबर कट जाएंगे। ये श्री कृष्ण है। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है और वो जबरदस्ती गलत वाले को उंगली रख के निकल जाएंगे। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में, वो इतना फ्रेंडली रहते थे कि सब बच्चे पेपर देते समय उनकी ओर ऐसे बड़ी दया भरी दृष्टि से देखते थे कि आप आंसर दे दो, तो वो जबरदस्ती गलत आंसर पर उंगली रख के चले जाते थे। अब हमको तो संशय हो रहा था कि भाई ये वाला उत्तर है, इन्होंने तो तीसरा कोई नया ही बताया है। बाद में पता चलता कि बड़े चतुर हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण, आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया चलो ठाकुर जी से पूछ लेता हूँ, तो ठाकुर जी ऐसा उत्तर देंगे कि तुम और संकोच में पड़ जाओ। मैं एक बार की कथा में बता रहा था, एक हमारे पंडित जी उनका ब्याह होने वाला था, तो मुझसे बोले महाराज जी घर वाले बहुत पीछे पड़ रहे हैं ब्याह करने के लिए, क्या करूं? मैंने कहा कर लो, बोले पता नहीं मन नहीं मानना है, क्या करूं बताइए। मैंने कहा काम करो, ठाकुर जी क्या पर्ची डाल दो, ठाकुर जी से आज्ञा ले लो क्या कह रहे। तो पर्ची में लिखा करो, एक पर्ची में करो मतलब कर लो, एक पर्ची में मत करो, और तीसरी पर्ची में जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तीन शब्द लिख दो, और ये जैसे ही 3 भाव लिख करके ठाकुर जी के आगे डाले। बेचारे पंडित जी की धड़कन चल रही जोर से, क्या होगा। अच्छा मैंने पंडित जी से कहा कि कोई संभावना है मना करने की? बोले नहीं, घर वाले तो सब राजी करके बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है मेरा हाँ ना सुनने की। मैंने कहा तुमने ना बोला तो फिर भी कराई देंगे। मैंने तो पूछ क्यों रहे हो? बोले नहीं बस मैं चाह रहा हूँ ठाकुर जी की राजी एक बार मिल जाए। मतलब वो चाहते थे कि ठाकुर जी कहते कर लो। पर्ची उछाल करके भैया लाल जी के चरणों से जैसी पर्ची उठाई उसमें आया मत करो। बेचारे परेशान हो गए, महाराज जी अब क्या करूँ, सब बातचीत हो गई, रोका हो गया, ये हो गया, वो निकलने की। लाल जी को देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले तुम आयो क्यों, कुछ और आयो तो फिर जो कह रहा हूँ। हमने कहा चल एक बार और उछाल, एक बार और उछाला, अब की बार आया कर लो। मैंने कहा यार देख वोट अलग अलग हो गए, एक वोट क्या कर लो क्या मत करो, एक बार और उछाल, अब की बार जो आया वो करे। तीसरी बार उछाला तो उसमें आया जैसे तुम्हारी इच्छा। तीनों बार अलग अलग। अब मैंने कहा तुम तो कर ही ले ब्याह। अब क्या हुआ कि उन पंडित जी का ब्याह हो गया। एक दिन बेचारे दुखी बैठे, तुमने क्या हो गया, उनकी पत्नी बहुत लड़ती, मेरे लाल जी मना कर रहे थे मत करो, फिर भी नहीं माने तुम। तो भैया ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाओ, आपको सही उत्तर पता होगा और आपने ठाकुर जी से पूछ लिया तो गलत उत्तर की ओर आज इशारा कर देंगे तुम्हारी बुद्धि जानने के। ये खेल है उनका, ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर। पर वैष्णव समझ जाते हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूँ कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते थे जैसे माधवदास आते। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया, उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती, कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कुछ छप्पन भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते, उसी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी क्या कर रखा है आपने, मैं इस संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूँ, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपना प्राण त्याग दूं। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है, मुझे बस आप दीजिए ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा दिया। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस